हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 18 फरवरी को मैथ का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो अभी की इस क्लास में आज के परीक्षा के लिए मैथ के हम लोग वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके 18 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है आज के परीक्षा के लिए। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा मैथ का और समय मिलेगा यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का। हमारे पास सेट कोड भी है, सेट कोड अलग अलग रहता है, सभी का क्वेश्चन सेम रहेगा सभी का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 50 प्रश्नों के ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या कितना होता है। तो रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या जो है वह 1 होता है और द्विघात समीकरण में चर घात की संख्या 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है। और इसके शून्य की संख्या भी रैखिक में 1 होता है, द्विघात में 2 और त्रिघात में 3। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि 4 tan थीटा बराबर 4 में थीटा का मान क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है और ये गुना में है तो बाटा में आएगा। अब यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा। अब बताइए यहाँ पर tan कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया है कि 48 और 60 का मौसा क्या होगा। मौसा यानी HCF पूछा गया है। तो दोनों का अलग अलग यहाँ पर LCM निकालेंगे और जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा। तो यहाँ पर 48 का करेंगे, सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, 2 से कटाएंगे 6 और 2 से कटाएंगे 3 हो जाएगा। उसके बाद 60 का कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 से कटाएंगे 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए HCF यानी मासा पूछा गया है, दोनों में जो कॉमन होता है वही मासा होता है। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है तो यहाँ पर 1 2 हो जाएगा और गुना 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा गुना। इसमें 2 है, इसमें अब 2 नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, बस इतना ही हो जाएगा। गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12। तो 12 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण, यहाँ पर ये 2 समीकरण दिया गया है, अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल कब होता है। तो जब A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 और बराबर होता है C1 बटा C2 तब यहाँ पर अनगिनत हल होता है और ये संपाती होता है और ये संगत होता है। अगर यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के तो ये क्या होता है, तो ये होता है प्रतिच्छेदी और इसका एक हल होता है और ये भी संगत होता है। अगर A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 तो ये समानांतर होता है और इसका कोई हल नहीं होता है और यह संगत होता है। लेकिन जब तीनों बराबर होगा तो ये संपाती होगा और इसका अनगिनत हल होगा। तो इसी फार्मूला से के का मान ज्ञात करेंगे। A1 के जगह पर कितना है 3 है, A2 के जगह पर कितना है 6 है, B1 के जगह पर 4 है, B2 के जगह पर यहाँ पर के है, C1 के जगह पर 5 है और C2 के जगह पर 10 है। यहाँ पर ये 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना करेंगे, के में 3 से करेंगे तो 3 के हो जाएगा और बराबर 6 चौका यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। तो 8 तिरका 24 हो जाएगा, के बराबर 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्न में कौन अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत पूछा गया है। तो देखिए जब भी शांत और अशांत पूछा जाएगा तो सबसे पहले हर का गुणनखंड कीजिएगा और 2 और 5 आता है तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। 25 का अगर हम निकालेंगे, 25 का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 25 का हो जाएगा, 25 तो होगा क्योंकि यहाँ पर
5 से कटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 आता है तभी शांत होता है, 2 2 आता है तभी शांत होता है। तो ये तो शांत होगा, ये भी शांत होगा और ये भी शांत होगा। 18 का देख लीजिए, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और ये सिर्फ 3 से कटेगा तो 3 आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17/18 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का निम्न में से किस रूप का होता है। तो यहाँ पर क्यों सब में है, क्यों के जगह पर एक रख कर चेक करेंगे कि कौन विषम संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 गुना 1, ये तो सम संख्या हो जाएगा, 2 गुना 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 कौन सी संख्या, विषम संख्या है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, यहाँ पर एपी यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है 3/4, 5 5/4, इस तरह से इसका सारवंतर क्या होगा। सारवंतर पूछा गया है, तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद 5/4 है और पहला पद यहाँ पर 3/4 है। 4 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा और ये 5 - 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2/4 हो जाएगा। कटाएंगे तो 1/2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, पी में दिया गया है 5,7 और क्यू में 8,11 के बीच का दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र लगाएंगे x2 - x1 के स्क्वायर, x2 के जगह पर 8 है, 8 - 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 के जगह पर 11 - 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 √25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसका बीच का दूरी 5 इकाई होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, तो इसका माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 संख्या है तो 5 तिहाई 15, यानी इसका माध्य 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्ग अंतराल 130 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 130 और 180 कितना हो जाएगा, 200, यहाँ पर ये हो जाएगा 280 हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 140 हो जाएगा। 140 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर 140 ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 21,18,15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। तो संख्या पर ध्यान देंगे तो 3 का अंतराल है, यानी 3 घट रहा है, तो 15 में से 3 घटाएंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 0 आ गया। पूछा गया था कौन सा पद शून्य है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद शून्य है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है मूल बिंदु का √x² + y², ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण 180 डिग्री, 180 डिग्री का नहीं होता है, 360 डिग्री का होता है, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण पूछा गया है 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा गया है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री और प्लस में यहाँ पर कॉस 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि थीटा के जगह पर 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 2 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 - 1। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर +1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है, √3 + 1/2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि बिंदुओं का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है x1 + x2 होता है और y1 + y2/2
टू होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक या नियामक का फार्मूला। x1 के जगह पर 0 है, x2 के जगह पर 6 है, यानी जोड़ेंगे तो 6/2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर 4 है, y2 के जगह पर 0 है, यानी 4/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दूना 6 2 और 2 दूना 4, 3,2 इसका राइट आंसर आएगा, प्लस का दोनों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक घन के कोरों की संख्या 12 होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि p बराबर 0.05, तो p और ऊपर में बार लगा है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए 1 में से अगर हम 0.05 घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.95, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, 4/3 पाई आर क्यू, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 2 यहाँ पर ये बाहर है और यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर a/cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए होता है, और बट्टा में भी यहाँ पर cos स्क्वायर ए है तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो 2 गुना 1 हो जाएगा, यानी 2 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा के जगह पर 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा के जगह पर 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 0 होता है, 1 में से 0 घटाएंगे 1, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा, तो थेल्स का कथन है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 नंबर ये क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है कि इसका परिसर क्या होगा। तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं तो परिसर निकलता है। तो सबसे बड़ी संख्या 30 है, माइनस सबसे छोटी संख्या 9 है, घटाएंगे तो 21 आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 23 पूछा गया है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये फार्मूला होता है, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि किसी एपी का समान पद 2n + 3 हो तो सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर निकालने के लिए सबसे पहले हमें 2 पद ज्ञात करना होगा, क्योंकि सारवंतर का फार्मूला होता है a2 - a1। तो यहाँ पर a1 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 गुना n के जगह पर 1 रखेंगे और प्लस में 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5, और a2 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना n के जगह पर 2 प्लस में 3, 2 दूना 4 और 4 और 3 7 हो जाएगा। तो सारवंतर पूछा गया है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद 7 है, पहला पद 5 है, घटाएंगे तो 2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दो समरूप त्रिभुजों की परिमापों का अनुपात 4:7 है तो उनकी माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और अनुपात 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 16:49, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इसका माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे या फिर बड़ी संख्या से सजाएंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है, 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, उसके बाद यहाँ पर सीधे 15 है, 3 संख्या इधर से 3 संख्या इधर से, बीच में 10 बचा, यही इसका माध्यक हो जाएगा, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। दोनों में 5 है, 5 को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा और माइनस का बचेगा यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए 5 गुना इसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि ये फार्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, गुना करेंगे तो 5 आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि fx बराबर दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 7x + 2, तो f -1 का मान क्या होगा। तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रखेंगे, तो 3 गुना x स्क्वायर के जगह पर -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और माइनस 7 गुना ये -1 और प्लस में 2 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस इसे गुना करेंगे
ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 7 और प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ती याद छाया निकाली जाती है, निकाली गई पत्ती के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए इक्का होने की प्रायिकता पूछा गया है। सबसे पहले बाटा में कुल संख्या, यहाँ पर ताश का पत्तों की गड्डी 52 हो जाएगा बाटा में। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इक्का होने की प्रायिकता पूछा गया है, तो 52 ताश के पत्ते में इक्का होने की प्रायिकता इक्का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग देंगे तो 13 चौका 52 यानी 1/13 इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि यदि बहुपद 7x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है C/A। C के जगह पर 3 है, A के जगह पर 7 है, तो 3/7 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार पूछा गया है, 15 का निकालेंगे, ये सिर्फ 3 से कटेगा, 3 आ गया पहले ही, तो ये आसान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होगा। तो विविधकर पूछे या फिर विवेचक पूछे, दोनों एक ही होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, D बराबर B² माइनस 4AC। बी के जगह पर कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के जगह पर बी है और सी के जगह पर सी है, यही इसका आंसर हो जाएगा। B² माइनस 4BC ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर A² माइनस 4BC ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है x² माइनस 16 का शून्यक। तो x² माइनस 16 बराबर 0, तो x² बराबर प्लस का 16, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये प्लस माइनस 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है। यहाँ पर ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, यहाँ पर 3.5 है, 1 से ज़्यादा है तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी। अगर कोई भी संख्या में माइनस लग जाता है उसकी भी प्रायिकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिंदुओं दिया गया है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 प्लस x2/2 होता है, यानी 2 + 4 6/2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर -4 है और प्लस y2 के जगह पर -2 है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसे कटाएंगे, 3 दूना 6, पहला 3 आ गया और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का यहाँ पर ये हो जाएगा 6/2, 3 दूना 6 यानी माइनस का यहाँ पर 3 हो जाएगा, +3, -3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका माध्यिका बताना है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, इसका माध्यिका शायद ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसका माध्यिका निकाले हैं तो 10 आया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसका वर्ग चिन्ह निकालिए, दोनों को जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, 70/2 यानी 35 आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कोई हल नहीं है तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और यहाँ पर बराबर नहीं होता है c1/c2 तब कोई हल नहीं होता है। तो a1 के जगह पर के है, a2 के जगह पर यहाँ पर 6 है, b1 के जगह पर -5, b2 के जगह पर यहाँ पर 2 है, इसे गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2k और बराबर 6 × 5 = 30 माइनस का 30 हो जाएगा, तो k बराबर यहाँ पर 15 दूना 30 यानी -15, तो k बराबर -15 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c के मूल्य समान है तो इसका वैल्यू क्या होगा। मूल्य समान है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए के जगह पर यहाँ पर बी के जगह पर ए है तो a² - 4ac होता है, तो 4 ए के जगह पर बी और सी के जगह पर सी है,
बराबर 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 4BC ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, सूत्र दिया गया है, इसे क्या कहते हैं? तो ये अंतःविभाजन सूत्र है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो फार्मूला होता है √x² + y², ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? तो देखिए यहाँ पर गुना करेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में कौन बिंदु चतुर्थांश में स्थित है? तो प्रथम में क्या होता है? प्लस कुमा प्लस होता है, और द्वितीय में क्या होता है? तो माइनस कुमा प्लस होता है, तृतीय में माइनस कुमा माइनस, और चतुर्थ में प्लस कुमा माइनस होता है। तो संख्या से मतलब नहीं है, माइनस प्लस। देखिए पूछा गया है चतुर्थ में, चतुर्थ में क्या होता है? प्लस माइनस, प्लस माइनस कहाँ पर है? प्लस माइनस ऑप्शन नंबर डी में है, 6, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, वाई अक्ष से बिंदु का दूरी क्या होगा? तो वाई अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो एक्स नियामक का मान होता है, एक्स का मान 2 है, राइट आंसर ए हो जाएगा। सेक 30 डिग्री बट्टा में कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? सेक 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह होता है 2/√3 होता है, और बट्टा में यहाँ पर कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोसेक 60 डिग्री का मान पूछा गया है ना, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये भी होता है। तो कट के आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का जब पर 45 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पर देखिए कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे, और माइनस साइन 45 डिग्री का मान भी कितना होता है? तो 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, 1/2 हो जाएगा। 2 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 - 1 यानी 0, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्न में किसका मान √2 है? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि 3 sin 33 डिग्री बट्टा cos 57 डिग्री। तो 3 गुना इसका वैल्यू आप जानते होंगे, sin 33 डिग्री बटा cos 57 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए पूछा गया है यहाँ पर 1/sin थीटा बराबर क्या होगा? तो 1/sin थीटा बराबर जो होता है वह क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पर अल्फा बराबर हो जाएगा 3 × 6 = 18 60 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस अल्फा का वैल्यू पूछा गया है, तो कॉस अल्फा के जब पर 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी के इस क्लास में मैथ के टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग जाइए एग्जाम दीजिए, 100% ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ अंक चेंज किया जाएगा। तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझे हैं, आप लोग आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। चलिए बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले फार्मूला आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, ग्रुप में हम सेंड कर दिए हैं फार्मूला। तो पीडीएफ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने पहला पेज आएगा, इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आएंगे क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो मिल जाएगा 18 फरवरी 10th मैथ वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको भी एक बार
रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम डेट 18 तारीख को होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ओपन होगा, यहाँ पर फॉलो आएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और क्लास के लिए इस पर क्लिक करेंगे और PDF के लिए डाउनलोड PDF पर क्लिक करेंगे और नीचे ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आकर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।